वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसन ग़रफ़म मिनल बहरि व रशफ़म मिनद दियमी। फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन व लम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही व जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। फ़हुवल्लज़ी तम्म मअनाहु व सूरतुहु सुम्मा इस्तफ़ाहु हबीबम बारिउन नसमी। सुम्मा अर्रिदा अन अबी बकरिन व अन उमर व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तारे चार यारम ताब औलाद अली। मज़हब हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील। खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। बमुस्तफ़ा बरसाखे शरा के दी हमाउस गर बहु न रसीदी तमाम बुलहबीस। दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ास आबरूए माँ ज़े नाम मुस्तफ़ास। मग़ज़ कुरान रूह ईमान जाने दीन हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़म शानुहु व जल्ल इस्मुहु की हम्द व सना और हुजूर पुर नूर शाफ़े यौमुन नुशूर दुर्रुल्लाहिल मकनून सिर्रुल्लाहिल मख़ज़ून सुरूरुल क़ल्बिल महज़ून नूरुल अफ़इदति वल उयून आलिम मा कान व मा यकून अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतशम सामीईनो हाज़रीनो नाज़रीन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के दीवानों शमअ रिसालत के परवानों और मिल्लत इस्लामिया के गयूर बुज़ुर्गों और नौजवानों, ख़ास तौर पर स्टेज की ज़ीनत महफ़िल की रौनक इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम सादात ज़विल एहतशाम वारिसान मिंबर व मेहराब अरबाब फ़िक्र व दानिश और अख़स्सुल ख़ास तौर पर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान आबरूए इल्म व दानिश और मोहसिन अहले सुन्नत इमाम अहले सुन्नत कायद सुन्नत कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबर रहमान साहिब दामत बरकातुहुल आलिया सदर तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान। आज का ये निकहत व नूर से भरपूर माहौल, ये रूहानी विजदानी और नूरानी कैफियत देखकर यकीनन हज़रत साहबज़ादा साहब के असातिज़ा की रूहें भी मसरूर होंगी, इनके आबा व अजदाद की रूहें भी मसरूर होंगी और सिलसिला आलिया मुर्तज़ाइया के बानियान हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम मुर्तज़ा फ़नाफ़िर रसूल और हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद फ़नाफ़िर रसूल रहमहुमुल्लाह की रूहें भी मसरूर होंगी।
ये मंजर, ये कैफियत, ये माहौल, वैसे इस वक्त आप काफ़ी हद तक सर्द हो चुके हैं, ठंडे हो चुके हैं और मैं भी बड़ी देर से इंतज़ार में बैठा हूँ। मैं अपने प्रोग्राम में जहाँ भी मुझे जाना होता है अपने टाइम पे वहाँ एंटर होता हूँ और ख़िताब करके निकल जाता हूँ। यहाँ तो मैं मगरिब के बाद का आया हुआ, चूँकि आप जानते हैं कि यहाँ मैं मेज़बान हूँ, इस वजह से आप भी सोच रहे होंगे। लेकिन इस वक्त जो कैफियत हैं, जो माहौल है, मुझे वैसे मजमे को जगाना भी आता है, माहौल को गरमाना भी आता है, लेकिन आज मैं इस मूड में नहीं हूँ, ना ज़्यादा टाइम लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बाद मरकज़ी खुसूसी खिताब, मंजिल नुमा खिताब होने वाला है। इसलिए आप पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखें, मत तवक्को रखें कि मैं आज अपने रिवायती अंदाज में गुफ्तगू करूँगा और आपसे सुभान अल्लाह कहलवाऊँगा या आपको बुलवाऊँगा। चंद गुजारिशात हैं, आपने तवज्जो से सुननी है। मैं दिल की गहराइयों से हदिया तबरीक पेश करता हूँ, हदिया तहसीन पेश करता हूँ, खराज अकीदत व मोहब्बत पेश करता हूँ। ये रिवायती अल्फाज नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज़ है। जो मैं कह रहा हूँ रिवायत से हट के कह रहा हूँ। मैं अपने बरादर मुकर्रम शेख तरीक़त, रहबर शरीयत, साहबजादा वाला मरतबत, परवरदा आगोश विलायत, सरापा इखलास व मोहब्बत और जामे शरीयत व तरीक़त, आलिम बाअमल, उस्ताज़ुल उलमा, शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा साहिबजादा मुफ्ती मियाँ खलील अहमद साहिब मुर्तज़ाई दामद बरकातुहुमुल आलिया, ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया, नक्शबंदिया, मुजद्दिदिया, मुर्तज़ाइया कला शरीफ, मोहतमम आला जामिया मुर्तज़ाइया कला शरीफ और बानियों सरपरस्त आला तहरीक इत्तिबाए रसूल पाकिस्तान और सरपरस्त आला नेशनल उलमा कौंसिल पाकिस्तान। मैं दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करते हुए ये दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी इन खिदमात को अपनी बारगाह में मकबूल और माजूर फरमाते हुए इनकी तौफीकात में, खैरात में, हसनात में इजाफ़ा फरमाए। और ये मैंने जब इस जामिया की बुनियाद रखी जा रही थी, जब वो सामने जो मस्जिद है उस मस्जिद के मुत्तसिल एक कमरे में, एक हुजरे में आगाज़ हो रहा था। गालिबन 99 की बात है। मेरे असातिज़ा और हमारे आका नेमत हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, मखदूम आले सुन्नत, मोहसिन आले सुन्नत, उस्ताज़ुल मुहद्दिसीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम कादरी रज़वी हज़ारवी नव्वरल्लाहु मरकज़हू अपनी पूरी टीम के साथ तशरीफ़ फरमा थे। मैं भी हाज़िर हुआ था। उस वक़्त आगाज़ हुआ था और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि एक हुजरे के अंदर जिस दारुल उलूम की बुनियाद रखी जा रही है वो एक वक्त में इतना उरूज हासिल करेगा, इतना कमाल हासिल करेगा, इतनी तरक्की की मनाजिल तय करेगा कि पूरी दुनिया के अंदर उसकी मिसाल दी जाएगी। मैंने उस वक़्त पेशन गोई की थी, हज़रत पीर साहब इस बात के गवाह हैं। मैंने कहा था आज जिस बात की बुनियाद रखी, जिस इदारे की बुनियाद रखी जा रही है, ये एक वक्त आएगा जिस तरह गांव के अंदर जामिया मज़हरिया इमदादिया बंदियाल शरीफ कायम हुआ था और फिर देखते ही देखते 4 दांगे आलम में उसका शोहरा फैला। तो मैंने कहा जामिया मुर्तज़ाइया का शोहरा इसी तरह पूरी दुनिया में होगा और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मंजर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, मुलाहजा फरमा रहे हैं। इसको सही मानों में कहते हैं, इसको कहते हैं जंगल में मंगल बनाना। किसी ने सोचा भी ना था, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतना बड़ा मरकज कायम होगा और इतने तलबा दूर दराज से आएंगे। मैंने जो कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद की आया करीमा आपके सामने पढ़ी, जिसका इंतखाब किया, यह 28वां पारा है, सूरह जुमा है और इख्तिसार के साथ मैं इसकी रोशनी में चंद बातें अर्ज करूंगा। इन आयात, इस आया करीमा में सूरह जुमा की आयत नंबर 2 है
तवज्जो आपने मेरी तरफ रखनी है, जरा एक लम्हे के लिए इधर देखिए। वल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। इस आया करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तिसार के साथ, जामियत के साथ नबूवत के प्रोग्राम को बयान किया है कि नबूवत का मिशन क्या होता है और कौन बंदा है जो अपने आप को नबूवत की वरासत का वारिस कहलवाने का सही मानों में हकदार है, कौन है जो वारिसुल अंबिया कहलवा सकता है। आप इस आया करीमा में एक तिलावत कुरान का जिक्र है, एक तालीम किताबों हिकमत का जिक्र है और एक तज़कियाए नफ्स का जिक्र है। इसका मतलब यह है कि नबूवत के तवज्जो इधर, नबूवत के रास्ते पर और उस डगर पर और उस मिनहाज पर वो आस्ताना होता है जहां सिर्फ आस्ताना ना हो, वहां आस्ताना भी हो, मस्जिद भी हो, वहां दीनी दरसगाह भी मौजूद हो, वहां कुरान की तिलावत भी सिखाई जाती हो, किताब व हिकमत की तालीम भी अता फरमाई जाती हो और तज़कियाए नफ्स भी किया जाता हो। तो आज अगर हम इस आस्ताने को देखते हैं, शायद ये अपनी डील डॉल के अंदर और अपने मुरीदीन की तादाद में, प्रोटोकॉल में शायद इतना बड़ा आस्ताना ना हो, लेकिन अगर इस आस्ताने का काम देखो तो अल्लाह की कसम है, बड़े बड़े आस्तानों से ये आस्ताना आगे नजर आ रहा है, अपने दीनी काम के अंदर आगे नजर आ रहा है और यही असल काम है, यही असल काम है। अब एक जुमला में जरा इस मौजू से थोड़ा सा डिफर करते हुए यहां अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। अब मैं आपकी पूरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाते हुए एक जुमला कहना चाहता हूं। आज का टिकटॉकर मौलवी ये कहता है कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अलयाज़ु बिल्लाह ताला नकल कुफर नवाशद, कहता है कि नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। मैंने कहा ओए अकल के अंधे मुल्ला, उस नबी को कहता है लिखना पढ़ना नहीं जानते थे जो नबी इस कायनात में आया ही मुअल्लिम बन के है, जो नबी आया ही मुअल्लिम बन के है। और मेरे नबी ने खुद फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, फरमाया मैं मुअल्लिम बन के मबूस हुआ हूं। ये वो शान है जिसको आपको और मेरे लजपाल नबी ने फख्र के साथ बयान फरमाया है। इन्नमा कलमा हसर है और साको सबाक बता रहा है कि मेरे नबी ने अपनी इस शान को फख्र के साथ बयान फरमाया है। हालांकि अभी आप उस्तादी से सुन रहे थे, आपको और मेरे करीम लजपाल के औसाफ, आपके कमालात, आपके महासिन, आपके महामिद, उनकी कोई हद ही नहीं है। सैयदी आला हजरत बोले, इमाम अहले सुन्नत बोले, दुनियाए इश्क मोहब्बत का सरताज बोला। आप तो आला हजरत के नाम पे बोले यार, नहीं वो मैं फिर मुझे बुलाना पड़ेगा, थोड़ा सा डगर चेंज करना पड़ेगी। आला हजरत के नाम पे बोलो ताकि जिनको तकलीफ होती है उनकी तकलीफ में इजाफा हो। सारे बोलो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आज लोगों को आला हजरत के नाम से तकलीफ होती है, उनकी तकलीफ में इजाफा करो ना, बोलो जरा इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सुल्तानुल हकीकत हस्सानुल हिंद आशिक रसूल फनाफिर रसूल कुश्ता इश्क मुस्तफा जानशीन इमाम आजम नायब गौस आजम सैयदी आला हजरत फाजिलो मुहद्दिस बरेली कहने लगे, या रसूल अल्लाह तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाहा, मैं क्या क्या कहूं तुझे। या रसूल अल्लाह आपके औसाफ कमालात की कोई हद ही नहीं है, मैं हैरान हूं मैं क्या कहूं और क्या ना कहूं। और इमाम शेख शरफुद्दीन बोसीरी बोले,
अगर तकद्दुमो ताखुरे ज़मानी को एक साइड पे रखे तो इमाम बोसीरी ने कहा अहमद रजा मैं बता देता हूं क्या कहना है और क्या नहीं कहना। इमाम शेख शरफुद्दीन बोसीरी कहने लगे दामद्दहतुन नसारा फी नबियहिमी वहकुम बिमा शेत मदहन फी वहतकमी फनसुब इला ज़ातिही मा शेत मिन शरफिन वनसुब इला क़द्रिही मा शेत मिन इज़ामी फइन्न फ़ज़ल रसूलिल्लाह लैसा लहू हद्दुन फयुरिब अन्हु नातिकुम बिफमी। इमाम बोसीरी कहने लगे और नबी के नौकरों, नबी के गुलामों, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वालों, मुस्तफ़ा की जुल्फ़े गिरागीर के असीर बनने वालों, नबी की उम्मत का फर्द बनने वालों, याद रखो अपने नबी के बारे में वो ना कहना जो यहूदो नसारा ने अपने नबी को कहा था। उन्होंने इला कहा, इब्नुल इला कहा, सालिसु सलासा कहा, तो मुस्तफ़ा को खुदा ना कहना, खुदा का बेटा ना कहना, खुदाई का शरीक ना कहना। इसके अलावा कायनात में जो इज्जत वाली बात, अजमत वाली बात, शान वाली बात, शौकत वाली बात, कमाल वाली बात, जमाल वाली बात, हौसल वाली बात मिल जाए वो ले लेना और मुस्तफा के कदमों में रख देना, मुस्तफा की तरफ मंसूब कर देना, क्योंकि मेरे आका के कमालात की कोई हद ही नहीं है। मेरे आका के कमालात की कोई हद ही नहीं है। हद सिर्फ इतनी है बाद खुदा बुजुर्ग हुई किस्सा मुख्तसर। लेकिन मौजू मेरा यह है कि मेरे नबी की बेशुमार शानें हैं। मेरे नबी ने अपनी जिस शान को भी बयान किया है सरकार ने उसके साथ ला फखरा फरमाया, लेकिन एक शान है जिसको फखर के साथ बयान फरमाया और वो शान ये है मेरे नबी ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, फरमाया मुझे इस बात पर फखर है मैं मुअल्लिम बन के आया हूँ। अब वो शानें कौन सी हैं जो मेरे नबी ने ला फखरा के साथ बयान की है वो भी सुन लीजिए। चले मैं आपके ज़ौक़ के लिए सुना देता हूँ। जामे तिरमिज़ी है, दूसरी जिल्द है, सफ़ा नंबर 202, किताबुल मनाक़िब, बाब फ़ज़्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाला जलसा नासु मिन अस्हाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख़रजा हत्ता इज़ा दना मिनहुम समिअहुम यतज़ाकरून फ़क़ाल बअदुहुम अजबन इन्नल्लाह इत्तख़ज़ मिन ख़ल्क़िही ख़लीला इत्तख़ज़ इब्राहीम ख़लीला वक़ाल आख़िर माज़ा बिअअज़म मिन कलाम मूसा कल्लमहु तकलीमा वक़ाल आख़िर वईसा कलिमतुल्लाह व रूहुहु वक़ाल आख़िर वअद मुस्तफ़ाहुल्लाह फ़ख़रज इलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल क़द समिअतु कलामकुम व अजबकुम अन्न इब्राहीम ख़लीलुल्लाह व हुव कज़ालिक व मूसा नबियुल्लाह व हुव कज़ालिक व ईसा कलिमतुल्लाह व रूहुहु व हुव कज़ालिक वअद मुस्तफ़ाहुल्लाह व हुव कज़ालिक अला व अना हबीबुल्लाह वला फ़ख़्रा व अना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा व आदम व मन दूनहु तहत लिवाइ वला फ़ख़्रा व अना अव्वलु शाफ़िअन व मुशफ़्फ़अन यौमल क़ियामा वला फ़ख़्रा व अना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलकल जन्ना फ़यफ़्तहुल्लाहु ली फ़युदख़िलनीहा व मई फ़ुक़राउल मुअमिनीन वला फ़ख़्रा व अना अकरमुल अव्वलीना वल आख़िरीना अलल्लाह वला फ़ख़्रा औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम। आप कर मेरे नबी ने अपनी हर शान के साथ फरमाया ला फखरा, लेकिन आले इल्म मौजूद है। मैं वापस जाऊंगा नबूवत का मिशन क्या है, नबूवत का मिनहाज क्या है। तीन चीजें तिलावत कुरान, तालीम किताब व हिकमत, तज़कियाए नफ्स। अब अगर इसमें से कोई एक चीज चुन लेता है तो वो अपने आप को कमा हक को वारिस नबी नहीं कहलवा सकता। वारिस नबी वही कहलवाएगा जहां पूरा मिशन नजर आए। लेकिन अब आपकी खास तौर पर तवज्जो, स्टेज वालों की भी तवज्जो, ये सारा है तो मिनहाज नबूवत, लेकिन इनमें तरजीहन अफजल कौन है? खैर वाला तो सारा ही काम है। सबसे अफजल कौन सा काम, सबसे आला कौन सा काम, सबसे अहसन कौन सा काम है, सबसे उम्दा कौन सा काम है? क्या हमारी वो तरजीहात हैं कि नहीं? यही इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा वाली हदीस अगर मैं पूरी पढ़ूं तो इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये सुनन दारमी की हदीस है और आप उलमा हैं चूंकि, लिहाजा मुझे तर्जुमे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा बिमजलिसैन फी मस्जिदिही फकाला किलाहुमा अला खैर व अफदलु व अहदुहुमा
अफदलु मिन साहिबिही अम्मा हाउलाए फयदऊन अल्लाह व यरगबून इलैहि फइन शाअ आताहुम व इन शाअ मनाहुम व अम्मा हाउलाए फयतअल्लमून अल-फिक़्ह व युअल्लिमून अल-जाहिला व इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा सुम्मा जलस फीहिम। ये दारमी की हदीस है। ऐसे नहीं, ये नारा तो वहां तक पहुंचा ही नहीं, स्टेज तक भी नहीं पहुंचा। जवाब क्या देंगे? जरा मैं नारा लगवा देता हूं। एक बारी जरा फिर बोलना, ताजदारे खत्म नबूवत। वाह जी वाह, ताजदारे खत्म नबूवत। भाई सुन्नियों, ये जो हस्ती आपके सामने बैठी है, इनकलाबी खिताब होता है इनका, रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट होती है इनकी। मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, दर्द दिल के साथ, कि हम सुन्नी सिर्फ तनशीते उज़न के आदी हो गए हैं। हम चस्के लेते हैं, बड़े से बड़ा बंदा भी हो सिर्फ सुरूर लेते हैं। अगर हम पैगाम सुनते होते, समझते होते, उस पर अमल करते होते, तो आज आले सुन्नत व जमात की ये पोजीशन ना होती जो हम देख रहे हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, असल खिताब तो हजरत फरमाएंगे। अब सुनो, ये जो हदीस आपके सामने पड़ी है, अक्सरियत को इसका मतलब आता है। मेरे नबी की मजलिस में 2 हल्के हैं ना, मेरे नबी की मजलिस मस्जिद में, बोलो ना बोलो ना बोलो ना, हुजूर की मस्जिद नबवी शरीफ में नबी के सहाबा के 2 हल्के, 2 मजलिसें, दोनों सहाबा के हल्के हैं। एक बैठ के क्या कर रहे हैं? अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। एक बैठ के जिक्र फिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आस्तानों वाला काम कर रहे हैं, तज़किया कर रहे हैं, जिक्र फिक्र कर रहे हैं। और दूसरे बैठ के कौन सा काम कर रहे हैं? मदरसों वाला। फयतअल्लमून अल-फिक़्ह व युअल्लिमून अल-जाहिला। वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि गुस्ल के फराइज कितने हैं, वुजू का तरीका क्या है, तलाक का मशरूम तरीका क्या है, मिरास कैसे तकसीम होती है। दूसरे ये काम कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। मेरे लजपाल नबी आए, सरकार ने राउंड फरमाया, दोनों को चेक किया। हालांकि नबी अंदर बैठे ही जानते थे नतीजा क्या है, लेकिन मेरे नबी ने चेक किया इसलिए कि पता चल जाए कि मैंने जो फैसला सुनाया है ना, मैंने पूरी तरह ऑब्जर्व करके सुनाया है। मेरे नबी ने दोनों को चेक किया, राउंड किया और फरमाया किलाहुमा अला खैर। अब सुनो जरा गौर से, फरमाया किलाहुमा अला खैर। जिन्हों समझ आइए सुभान अल्लाह बोलो। किसी को डिग्रेड करना मकसद नहीं है, सिर्फ तरजीहात के तयन की दावत देना मकसद है। आज मिन हैसुल कौम सुन्नियों को अपनी तरजीहात का सरे नो जायजा लेने की जरूरत है, वगरना रोते हैं कि सुन्नियत पीछे रह गई। कहते हैं कि सुन्नी आज ज़बू हाली का शिकार है। मैंने कहा दिल पे हाथ रख, सच सच दस, जरा सुन्नियत की ज़बू हाली में तेरा किरदार कितना है, मेरा किरदार कितना है। कभी ये भी तो बयान करना, कभी ये भी तो बता। ये तो सबको पता है कि सुन्नियत पीछे है, हमारे मदारिस उजड़ रहे हैं। मैंने कहा मदारिस उजड़ रहे हैं, मैं बड़े मादरत के साथ ये जुमला कह रहा हूं। मदारिस उजड़ रहे हैं, लेकिन मदारात आबाद हो रहे हैं। दूसरों की मस्जिदें बनती हैं, हमारे गुंबद बनते हैं। दूसरों के यहाँ उलमा पैदा होते हैं,
हमारे यहां पीर पैदा होते हैं। वजह क्या है? हमने जिनको प्रोटोकॉल दिया, हमने जिनको अहमियत दी, हमने जिनको नजराने दिए, जाहिर है हमारी नस्लों ने उधर ही जाना है। अभी हुजरे में बैठे हजरत मौलाना मुफ्ती अनवार रसूल मुर्तजाई साहब कह रहे थे कि दीन पढ़ने के लिए सिर्फ उलमा के बेटे आते हैं क्योंकि उन्होंने दीन से इज्जत पाई होती है। वो कहते हैं अब हमें तो अपनी औलाद को दीन पढ़ाना चाहिए। या फिर वो आते हैं जो स्कूल कॉलेज के एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकते। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने आलिम को वो अहमियत नहीं दी, हमने मुअल्लिम को अहमियत नहीं दी, हमने उस्ताद को अहमियत नहीं दी, मस्जिद के इमाम को प्रोटोकॉल नहीं दिया, खतीब को प्रोटोकॉल नहीं दिया। हमने इसको मुलाजिम समझा, कमी समझा। ये मियां साहब ने ये एक अजीम मिशन की दाग पेल डाली और एक से एक बढ़कर कामयाबियां समेटते चले गए। तलबा का मदरसा कामयाब हुआ, तालिबात का मदरसा कायम कर दिया, वो कामयाब हुआ तो फिर ये तरीके इत्तिबाए रसूल कायम कर दी है, एक और मिशन शुरू कर दिया है। लोग कहते हैं, अभी आप सुन रहे थे शाहजी से, लोग कहते हैं कि मियां साहब नुको कि मौजू बदल लो, असी नहीं बदलना, दूसरी मौजू बदल लो। मुझे ये जुमला सुन के याद आ रहा था, मक्का के लोग यही कहते थे, मोहम्मद को कहो अपना अंदाज़े फिक्र बदल ले, हम नहीं बदलेंगे। मेरे मुस्तफा कहते थे, अगर मेरे एक हाथ पे सूरज रख दो, दूसरे हाथ पे चांद रख दो, फिर भी मैं अपने मिशन से हटने वाला नहीं हूं। बात यह है कि ये काम किए नहीं जाते। बैठे हो, ये काम किए नहीं जाते, ये काम लिए जाते हैं। ये काम लिए जाते हैं। मालिक जिससे चाहते हैं लेते हैं। मालिक जिससे बहुत सारे लोग प्लाने भी करते रहते हैं, प्रोग्राम भी बनाते रहते हैं, लेकिन जिनका इंतखाब होता है ना, हमारे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन कहा करते थे, मालिका नू नौकरां दी कमी नहीं होती, वो अपने बख्त नाज करे जिन्हां नू मालिक अपनी नौकरी ते रख लवा। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, मियां साहब को ये मशवरा देने वाले भी बहुत, ये कहने वाले भी साडी बरादरी दा मुंडा है जी, हुण असीं इहनूं पीर मान लईए। साडे पिंड दा मुंडा, हुण असीं इहनूं लीडर मान लईए, हुण इहनूं असीं शेख मान लईए, उस्ताद मान लईए। ओ ये फिक्र अबू जाल की पार्टी की थी, ये नजरिया अबू बकर का नहीं था। ऊंचा बोल यार, ऊंचा बोल, मोहब्बत से जरा कहना। अब ये कहना, देखो ओ ये तो सदा लगाना, काम तो होना है, काम हो रहा है, काम होना है, काम हो रहा है। ये जितना बड़ा उधर अभी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये मैं देख के आया हूं, करोड़ों का खर्चा, अरबों का खर्चा है, कोई सोच भी नहीं सकता। ये हजरत पीर साहब का, मैं अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि क्लास फेलो होने का एजाज है, बहुत सारी चीजों से मैं वाकिफ हूं। ये जुमला जो हजरत पीर साहब मुफ्ती मियां खलील अहमद मुर्तजाई साहब कहते हैं ना, वो जुमला मैंने अपने उस्ताद गिरामी से पहले सुना था, हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान से। जामिया निज़ामिया रज़विया शेखुपुरा में चूंकि मैं एज ए प्रिंसिपल काम करता रहा, बहुत बड़ा कैंपस है, 8 एकड़ के अंदर है, बहुत सारे डेलीगेशन आते थे वहां विजिट करने के लिए, तो देखते थे तो मुफ्ती साहब से पूछा करते थे कि मुफ्ती साहब इतने वसाइल कहां से आ गए, तो मुफ्ती साहब एक ही बात कहते थे, ये गल तो आज तक मैनू भी समझ नहीं आई।
ये गल मैनू भी समझ नहीं आई, मैं तो किवें दसा, पीर साहब भी यही कहते हैं कि ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई। ओ भाइयों, जो यहाँ चौधरी बैठे हैं, जो बिजनेसमैन, साहिब सरवर, इंडस्ट्रियल, मिलियनर, बिलियनर या ट्रिलियनर, मैं उनके जमीन पे दस्तक दे के एक बात कहना चाहता हूं, काम तो हो रहा है, काम तो हो जाएगा, लेकिन देखा यह जाएगा कि मिशन में साथ कौन खड़ा हुआ था। मिशन में साथ कौन खड़ा हुआ था? दौलत अल्लाह ने कारून को भी दी थी, दौलत जनाब उस्मान को भी दी थी। जिन्होंने समझ आइए सुभान अल्लाह बोलो। दौलत कारून को भी मिली, दौलत हजरत उस्मान को भी मिली। कारून ने कहा कि इसमें मेरे इल्म का, हुनर का, फन का, स्ट्रेटेजी का, एबिलिटी का कमाल है और मेरा इस पर इस्तेहकाक है। वो सांप बन के बैठ गया, अल्लाह ने उसकी दौलत को उसके लिए वबाल बना दिया। फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, उसके महल सवेद जमीन में धंसा दिया, क़यामत तक वो धंसता चला जाएगा। अब सुनो, मैं देखूंगा ये मोहब्बत का जुमला किस किस को समझ आता है। कारून को दौलत मिली तो वबाल बन गई, जनाब उस्मान को दौलत मिली, कई मर्तबा मुस्तफा से जन्नत खरीद ली है, जन्नत खरीद ली है। हालांकि हजरत उस्मान गनी तो वैसे ही जन्नती हैं। स्टेज वालों की तवज्जो, वो डेफिनेट जन्नती हैं, अंडरस्टूड जन्नती हैं, कन्फर्म जन्नती हैं, क्योंकि मेरे नबी का हर सहाबी जन्नती है। जिदा ईमान है बोलो, इस स्टेज से ये पैगाम जाना चाहिए, मेरे नबी का हर सहाबी क्या है? हर सहाबी है नबी। चलो मैं पूरा जुमला कहता हूं, मेरे नबी का हर सहाबी कन्फर्म जन्नती है। जो नबी के किसी सहाबी को जन्नती न माने वो कन्फर्म लानती है। नबी का हर सहाबी जन्नती है, हजरत उस्मान गनी भी जन्नती है, लेकिन इसके बावजूद जन्नत खरीदी है, दौलत को अपॉर्चुनिटी समझा है, उस चांस को अवेल किया है। और मेरे नबी ने फरमाया, उस्मान ने मुझसे जन्नत खरीद ली है, मुझसे जन्नत खरीद ली है। अब आपने देखना यह है कि इस मिशन में साथ कौन खड़ा होता है। सुनियो, तरजीहात आपके हाथ में है। मेरे नबी ने राउंड किया और फरमाया, किलाहुमा अला खैर, किलाहुमा अला खैर, बोलो किलाहुमा अला, फरमाया दोनों खैर पर हैं। लिहाजा ये मतलब नहीं है कि जो आस्ताने सिर्फ तज़किया का काम कर रहे हो वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, वो भी खैर का काम कर रहे हैं, लेकिन वो आस्ताना वराउल वरा है, वो आस्ताना वराउल वरा है। चाहे रेहान वाला शरीफ हो, रावी रेहान शरीफ हो, धोलर शरीफ हो, किला शरीफ हो, जहां दीनी मदरसा भी कायम हो। जो भी हम कोई क्या कहते हैं लोग, हम बात करते हैं हक की। मुफ्ती साहब किबला के बारे में एक बंदा कहने लगा, पता नहीं क्या बात है मुफ्ती साहब, पीरों के खिलाफ इतनी बात क्यों करते हैं। मैंने कहा, पीरों के खिलाफ बात नहीं करते, पीड़ों के खिलाफ बात करते। मैंने कहा, पीरों के खिलाफ बात नहीं करते, पीड़ों के खिलाफ बात करते हैं। ये पीर तो बैठे हैं ना, मुफ्ती साहब की पोस्ट पे बैठे हैं। मुफ्ती साहब इन्हीं के पास तो होते हैं, इनकी सरपरस्ती तो करते हैं, इनकी हौसला अफजाई तो करते हैं। जिस पीर की सूरत मेरे मुस्तफा की सूरत के ताबे हो, जिसकी सीरत मेरे नबी की सीरत के ताबे हो, जो पीर गैरत रखने वाला हो, दीन का दर्द रखने वाला हो, नबी की नामूस और इज्जत पर पहरा देने वाला हो, हुजूर के दीन पर, हुजूर की इज्जत पर, हुजूर की नामूस पर, हुर्मत कुरान पर, खत्म नबूवत पर हमला हो, जो पीर सर पे कफन बांध के सैयद अफजाल हुसैन शाह मशहदी की तरह मैदान में आ जाए, अल्लाह की कसम है, उसके जूतों के साथ लगने वाली खाक भी अपनी हमारी आंख का सुरमा है।
एक नारे च गला बैठ गया, साड़ी हिम्मत है ना मगरब तो बैठे हों तक फिर भी बोली जा रहे हैं ताजदार खत्म नबूवत। दोवें हाथ चुको बस आखिरी लम्हात ने, ताजदार खत्म नबूवत। मेरे नबी ने फरमाया किला माला खैर। पंजाबी च कहना जेड़े बाबे बैठे ने, फरमाया काम दोवें ही चंगा कर रहे हैं, काम दोवें ही, लेकिन वह अहदुहुमा अफदल मिन साहिबिही, एक दूसरे नालों बहुता चंगा कर रहे हैं। यार उन हदीस सुनावा कोई नाराज होवे तो फिर मर्जी है ओदी नाराज होंदा रहे हैं। हदीस तो मैंने सुना नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया दोवें ही काम चंगा कर रहे हैं लेकिन एक दूजे नालों बहुता चंगा कर रहे हैं। फरमाया ये जो एक हल्का है ना, ये बैठ के अल्लाह से मांग रहे हैं, फयदऊन अल्लाह व यरगबून इलैह, अल्लाह से मांग रहे हैं। फइन शाअ आताहो वइन शाअ मनाहो, अल्लाह की मर्जी है, अगर चाहे तो इन्हें दे दे, अगर चाहे तो ना दे। लेकिन फरमाया ये जो दूसरा गुरु है ना, ये बैठ के दीन पढ़ रहा है, दीन पढ़ा रहा है, और मैं चूंकि मुअल्लिम बन के आया हूं लिहाजा मैं इनके साथ बैठना पसंद करूंगा। सुम्मा जलसा फीहिम, फिर मदीने वाला उनके दरमियान बैठ गया। सुम्मा जलसा फीहिम, आपकी तरजीहात कहां है, आपका सरमाया कहां है, आपकी दौलत किन पर निछावर हो रही है। वो मुफ्ती साहब कहते हैं कि आप आर्टिस्टों को पालते हैं, गुलूकारों को पालते हैं, अदाकारों को पालते हैं, फनकारों को पालते हैं, कवालों पर ढेर लगा देते हैं, नात खानों से पैसे संभाले नहीं जाते। फिर मदारिस की बात आए तो आप कहते हैं जी कारोबार नहीं है, हालात ठीक नहीं है जनाब, क्या करें, आपके सामने ही है सारी सिचुएशन। लेकिन वही चौधरी, वही आड़तिया, वही बिजनेसमैन जो कह रहा होता है कि हालात ठीक नहीं है, जब उसको कहा जाए कि महफिल नाच करवानी है तो फौरन तिजोरी के मुंह खोल देता है। अगर आपकी तरजीहात ये होंगी तो फिर मत शिकवा किया करो, और अगर शिकवा करना अपना हक समझते हो तो कम से कम फिर अपनी तरजीहात का और अपनी सिमत का सही तयन करो और उनके साथ खड़े हो जाओ जिनके साथ मदीने वाला बैठा है, जिनके साथ मदीने वाला बैठ गया है। और ये भी सुनन दारमी की हदीस है, ये भी मुरसल रिवायत है, ये भी हजरत ख्वाजा हसन बसरी से है, वो भी ख्वाजा हसन बसरी से ये सुना के समेटता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोएला अन रजुलैन काना फी बनी इसराइल, अहदुहुमा काना आलिमा युसल्लिल मक्तूबा सुम्मा यजलिसु फयुअल्लिमुन नासुल खैर वल आखिरु आबिदुन यसूमुन नहार व यक़ूमुल लैल व अय्युहुमा अफसल। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़लुल आलिम अल्लज़ी युसल्लिल मक्तूबा सुम्मा यजलिसु फ़युअल्लिमुन नासुल खैर अलल आबिद अल्लज़ी यसूमुन नहार व यक़ूमुल लैल का फ़ज़ली अला अदनाकुम कमा क़ाल अलैहि सलाम। मर्जी है तुम्हारी, इतना मतन सुन के भी सुभान अल्लाह नहीं कहना तो ना कहो। फिर मैं बिलाल शाह जी में भेजना शेर सुना दूं। ऊंचा बोलो ना सुभान अल्लाह। यार सैयद साहब खड़े हो गए तो तुम सुभान अल्लाह भी ऊंची नहीं आंख सकते। ताजदार खत्म नबूवत मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह बनी इसराइल के दो बंदे हैं, एक आलिम है, ये पिंड वाले हो, किला शरीफ वाले हो, शरकपुर शरीफ वाले हो, सुनो मेरा लजपाल नबी की कह रहा है। पूछा गया या रसूलुल्लाह दो बंदे हैं, एक है आलिम जो फराइज पढ़ता है, बाकी जितना टाइम बचता है वो दीन पढ़ाता रहता है, फराइज की पाबंदी करता है, बाकी जितना टाइम बचता है वो दीन पढ़ाता है। और दूसरा आबिद है जो शब जिंदादार है, रात को क़याम करता है, दिन का रोजा रखता है। या रसूलल्लाह दोनों में से अफजल कौन, आपके नजदीक अफजल कौन? आलिम की कदर कितनी? महीने के बाद 13,000, नात खान के लिए एक रात में 5 लाख। फिर मुझे बताओ
मैं भी अमेरिका में था, किबला मुफ्ती साहब भी वहां थे। वहां हमारे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी। यहाँ हर महफिल में वो दूसरों के गले लग जाते हैं, साउंड थोड़ा सा खराब हो तो महफिल छोड़ के चले जाते हैं। वहां उत्थे मसीत के गंदे या स्पीकर ते 1.5 घंटा पढ़ी जा रहा सी। मैं कहा इत्थे क्यों नहीं गल पैना है, डॉलरों की ताकत इतनी सी। एक महफिल में आने के लिए उसने डिमांड की, उसने कहा कि $2000 का लिफाफा होगा तो मैं 40 मिनट पढ़ूंगा। तो वो नौजवान लड़के थे, मैं भी वहां मौजूद था, उन्होंने डॉलर फेंकना शुरू कर दिए। $12,000 उसके ऊपर निछावर किया। तो हजरत ने 40 मिनट की बजाय $2.25 घंटे पढ़ा। $2.25 घंटे माइक नहीं छोड़ा। $12,000 पता है कितना बनता है? $12,000 तकरीबन कोई 42-43 लाख रुपया बनता है। ये उस एनवेलप के अलावा था जो उसका तयशुदा था। मुझे ईमान से बताओ, अगर एक महफिल में एक नात खान को 45 लाख रुपए आप देते हैं और मदरसे में बिल अदा करने के लिए पैसे ना हो, तनख्वाहें देने के लिए पैसे ना हो, राशन के लिए, तलबा के राशन के लिए मदरसे वालों के पास पैसे ना हो, हमने मोहतरमों को रोते देखा, खुदा की कसम है दर दर पे दस्तक देते देखा। तो मुझे बताओ तो सही, क्या हशर के दिहाड़े आपसे पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा कि आप किन को प्रमोट कर रहे थे, किन को पाल रहे थे? आपको सरमाया इसलिए मिला था कि आप कवालों में लगाएं, आप वाइजों में, खतीबों में लगाएं, नाथ खानों में लगाएं, ढोंगी पीरों में आप लगाएं, ये नहीं पूछा जाएगा। हजरत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी अल्लाह रामा उस वक्त कहते हुए गए कि वाह नाकामी, कहने लगे कि खर्चे सुन्नी बर कुबूरो खान का और खर्चे नजदी बर उलूमो दर्स। समझ आइए, नजदियों का खर्च होता है तो इल्म पर होता है, दर्स पे होता है, तदरीस पे होता है, किताबों लिटरेचर की इशाअत पे होता है। और तुम्हारा कहां खर्च होता है? गुंबदों पे खर्च हो रहा है। और खुदा के लिए गुंबद भी बनाओ, हम मना नहीं करते, लेकिन अगर 40 करोड़ लगा के गुंबद बनाते हो तो 10 करोड़ रुपया लगाकर एक दीनी मदरसा भी बना दिया करो। अगर ईमान बचाना है तो, अगर नस्ल बचानी है, अगर अकीदा बचाना है, अगर अपनी आने वाली नस्लों के अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मदारिस अगर उजड़ जाएंगे, वीरान हो जाएंगे, तो फिर मेंढक पर साथी बोलेंगे तारिक मसूद कैसे? वो बरसाती मेंढक जो कहता है नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। मैंने कहा ऐ बदबख्त, तू उस नबी के बारे में कह रहा है जो नबी कायनात में पढ़ने के लिए नहीं आया, पढ़ाने के लिए आया है। बोलो सुभान अल्लाह, जिनको समझ आई है, मेरा नबी पढ़ाने के लिए आया है। फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। और खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांगा ही मुअल्लिम था। रब्बना वबास फीहिम रसूला, या अल्लाह मुअल्लिम दे दे, तो अल्लाह ने मुअल्लिम दिया। मुअल्लिम पढ़ाने के लिए आता है, पढ़ने के लिए नहीं आता। हर नबी बराह रास्त अल्लाह का शागिर्द होता है। मेरा नबी तो नबियों का नबी है, रसूलों का रसूल है। इसलिए तो आला हजरत कहते हैं ऐसा उम्मी क्यों मिन्नत कशे उस्ताद हो। बोलिए ना यार, ये एक शायरी दाद दे रहा है, बाकी तो कोई नहीं बोल रहा है। ऐसा उम्मी क्यों मिन्नत कशे उस्ताद हो जो रब से पढ़ के आया और रहमान अल्लमल कुरान व अल्लमा का मालम तकुन तालम। इसीलिए तो जिब्रील ने कहा था कि इकरा, तो मेरे नबी ने ये कहा था मैं पढ़ने के लिए नहीं आया, मैं तो पढ़ाने के लिए आया हूं। और गदाली दवा इमाम अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी नव्वरल्लाहु मरकज़हू ने इसलिए कहा हुस्न इकरा तो देखा था जिब्रील ने, हुस्न इकरा तो देखा था जिब्रील ने, हम तो गारे हिरा देखते रह गए। और फिर आगे कहा अर्श पर पहुंचे आका तो रूहुल अमी सिदरतुल मुंतहा देखते रह गए। लिहाजा जहां मदरसा कायम हो, जहां दीनी मरकज कायम हो, जहां तालीम व ताल्लुम का मरकज कायम हो, जिस आस्थाने पे ये पूरा काम हो रहा हो, उस आस्थाने के साथ खड़े हो जाओ, उस आस्थाने के साथ वाबस्ता हो जाओ। जिस आस्थाने पर हर वक्त प्लाट की बात होती हो,
जिस आस्थाने पे हर वक्त परमिट की बात होती हो, जिस आस्थाने पे हर वक्त गाड़ी का ब्रांड चेंज करने की बात, माजरत के साथ जिस आस्थाने पे हमेशा हर वक्त ये ख्याल रहता हो कि किस मुल्क का वीजा लगवाया जाए, एक प्लाजे के बाद दूसरा प्लाजा, दूसरे के बाद तीसरा प्लाजा, वो आपके तवज्जुहात का, आपकी सरवत का मुस्तहिक नहीं है। आपकी तवज्जुहात का, आपकी हिमायत का, आपकी सरवत का वो आस्थाना मुस्तहिक है जहां काल अल्लाह और काला रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही है। हजरत साहबजादा पीर मियाँ खलील अहमद मुर्तज़ाई साहब ने ये जो काम का आगाज किया, ये आपके लिए दावत फ़िक्र है। और जिस इलाके में, जिस गांव के अंदर मदरसा कायम हो जाए ना, ओए उनको तो सारी जिंदगी इस बात पर सर सजदे में रख के शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जिस गांव में दीन का मरकज कायम होता है, उस गांव पर रब की बारगाह से जो भी रहमतें नाजिल होती हैं, दीन पढ़ने और पढ़ाने वालों की वजह से नाजिल होती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मिशकातुल मसाबी में हदीस है, साथिज़ा मौजूद है। मेरे नबी के दौर में दो भाई थे, उनमें से एक भाई काम काज किया करता था और दूसरा भाई हर वक्त सरकार की बारगाह में रहता था, जिसको हमारे लोग कहते हैं मसीतड़ हो गया, जिन्हों कहते हैं कम तू गया, और मैं क्या चलिया वो ही ते कम ते आया, जिन्हों तू कह रहे हैं कम तू गया, तो वो जो काम काज करता था, खेती बाड़ी करता था ना, वो जिस तरह मियाँ साहब है और मियाँ साहब के एक बड़े भाई हैं जो बागबानी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मियाँ साहब दीन पढ़ते और पढ़ाते हैं। तो वो दूसरा भाई एक दिन सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो मेरे भाई है ना, इसको ज़रा समझाएं, ये हाथ बटाया करे, मेरे साथ काम काज में शरीक हुआ करे, ये वेला रहता है, सिर्फ रोटियां खाता है, सारा काम काज मैं करना हुआ। तो मेरे नबी समझ गया वो ये कहना चाह रहा है कि उसकी मेहनत की वजह से इसको रिज़्क मिल रहा है। मेरे नबी ने फरमाया लअल्लका तुरज़क़ु बिही, ये लैता, सुभान अल्लाह जी, ये लैता और लाल्ला अल्लाह रसूल के कलाम में तरज्जी तमन्नी के लिए नहीं होता, यकीन के लिए होता है। अब इसकी कायदे की रोशनी में तर्जुमा ये कर रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया, हुए बंदा खुदा, तू समझ रहा है कि अल्लाह इसको तेरी वजह से रिज़्क दे रहा है, हालांकि जो तुझे रिज़्क मिल रहा है वो इसकी वजह से मिल रहा है। तुझे जो रिज़्क मिल रहा है, गांव वालों, मेरे नबी ने फरमाया था आखिरी जुमला, फरमाया हुम अदियाफु अहलिल इस्लाम। तर्जुमा कर दो या बिल्कुल वादे ते रह के आखिरी जुमला, हुम अदियाफु अहलिल इस्लाम। ये जो मदरसे के तलबा हैं, जामिया मुर्तज़ाइया के स्टूडेंट्स हैं, ये जिनके सरों पर आज दस्तार सजी है, आपका क्या ख्याल है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ नाज़िम आला की है, सिर्फ इंतजामिया की है, सिर्फ एक बंदे की है? मदीने वाले ने कहा है जहां दीन का मरकज कायम होता है, दीनी मरकज मदरसे में पढ़ने और पढ़ाने वाले, दीनी मदरसे में जो पढ़ने वाले तलबा होते हैं, हुम अदियाफु अहलिल इस्लाम, वो मेरी पूरी उम्मत के मेहमान होते हैं, मेरी पूरी उम्मत के मेहमान होते हैं। लिहाजा अपने इन मेहमानों का ख्याल रखो, जो दीन का सही काम कर रहे हैं उनके साथ खड़े हो जाओ, उनके साथ जुड़ जाओ, और शिकवे शिकायत करने की बजाय कोशिश करो अपनी तरजीहात का सही सिमत में तयज्जुन कर लो। किसी ने कहा था शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, ये पीर खलील साहब ने करके दिखाया। इसका अमली मुजाहरा इन्होंने किया है, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते वाक़